दोस्तों आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। वैसे तो आज तक आप लोगों ने इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एरिया 51 की मिस्ट्री के साथ साथ कि वहां की गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहती है और वहां के लोग इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो साइंटिस्ट काम कर चुके हैं वो लोग इसके बारे में क्या कुछ बताते हैं, और इसके साथ साथ ही हम लोग बात करेंगे वहां पर रिकॉर्ड की गई कुछ खास वीडियोस के बारे में, जिसमें उन लोगों के अनुसार यूएफओ या फिर हम लोग कहें कि उड़न तस्त्री कैद हो गई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। वैसे बात की जाए तो ये एरिया 51 नाम की जगह अमेरिका के नोएडा में स्थित है, जो कि पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब अमेरिका ने इसे गूगल मैप से भी पूरी तरह से मिटा रखा था, लेकिन खास बात यह भी थी कि लोग इसके पास भी नहीं जा सकते थे। वहां पर कड़ी सिक्योरिटी मौजूद थी और कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति इसके पास जाता है तो उसे बिना सोचे समझे शूट कर दिया जाएगा। लेकिन 1955 आते आते पहली बार जब वियतनाम के साथ इसकी लड़ाई चल रही थी तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने इस इलाके के होने की बात को कबूला, और जब CIA ने पहली बार इस बात को कबूल किया तो दुनिया में मौजूद हर एक देश के और हर एक साइंटिस्ट के कान से खड़े हो गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर अमेरिका का एक सीक्रेट एयरबेस है, न कि किसी तरह का कोई एलियन स्पेसशिप की लैब। और 1988 में जब अमेरिका और यूनियन संघ के बीच युद्ध चल रहा था तो पहली बार वो टाइम था जब एरिया 51 की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में जब उन दोनों की लड़ाई चल रही थी तो रशियन सैटेलाइट ने उस जगह की कुछ तस्वीरें ले ली। तस्वीरों से सिर्फ इतना पता लग रहा था कि ये एक एयरबेस है जिसके ऊपर 8 रनवे मौजूद हैं, और वहां की जो जगह थी वहां पर पूरी तरह से डेजर्ट फैला हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये प्लेस काफी ज्यादा सेफ था। और हो सकता है इसीलिए उन्होंने अपना एक एयरबेस यहाँ पर बनाया हो, जहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर उनका सिर्फ एक सीक्रेट एयरबेस है। लेकिन इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ था कि इस सीक्रेट एयरबेस के अंदर चल क्या रहा है, जहां काफी सारे रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि अमेरिका इस बेस में किसी तरह की यूएफओ वगैरह पर रिसर्च नहीं कर रहा है, जबकि वो काफी ज्यादा एडवांस तकनीक के हथियार और जेट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये काफी ज्यादा एडवांस हैं, जिसके चलते इनकी जो शेप होती है, अगर आम लोग उन्हें देखते हैं तो अक्सर उन्हें स्पेसशिप समझ बैठते हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ एरिया 51 में ही बनाए गए थे, जो इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो रेडार और सैटेलाइट को भी बड़े ही आसानी से चकमा देकर वहां से निकल सकते हैं। जहां बात अगर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की जाए तो वो भी एरिया 51 में ही बनाया गया था। अगर आप लोग नहीं जानते कि ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्या चीज है तो मैं आपको बता दूं कि जो 2011 में लादेन को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को अमेरिका ने इसी हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया था, और यही कारण था कि पाकिस्तान की रडार भी इस बात को नहीं पकड़ पाई कि किसी और देश के फाइटर जेट उनकी सीमा में आ घुसे हैं। वहां पर जाने के बाद एक हेलीकॉप्टर में कुछ समस्या आ भी गई थी, जिसके चलते कमांडोज ने बिना देरी किए उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहां पर सिर्फ उसके पुर्जे बचे, किसी भी तरह की कोई ऐसी टेक्निक उन लोगों ने नहीं छोड़ी जिससे कोई अंदाजा लगा सके कि आखिरकार इसे तैयार कैसे किया गया होगा, ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी और पड़ोसी देश के हाथ न लगे। और अमेरिका ने बताया कि ये तकनीक वो पहले भी यूज कर चुका है, और यही कारण है कि शायद एक समय इंग्लैंड का गुलाम रह चुका ये अमेरिका आज इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि हर तरह के हथियार उसके पास मौजूद हैं। अगर आप लोग आमतौर पर देखते भी हैं, जब भी किसी देश में लड़ाई होती है तो हथियार मुख्य तौर पर अमेरिका द्वारा ही भेजे जाते हैं, और यही कारण है कि अक्सर लोग उसे एक बहुत अच्छा व्यापारी भी कहते हैं। और जैसे जैसे अमेरिका के पास पावर बढ़ती गई तो बिल्कुल उसी तरह लोगों के दिमाग में बैठता गया कि हो ना हो अमेरिका के पास एलियंस मौजूद है जिससे वो इतनी अच्छी टेक्निक को तैयार करवाते हैं, और हो ना हो वो जगह यही है, यानी कि एरिया 51।
वैसे बात अगर उन लोगों की जाए जो कि इस एरिया 51 में काम कर चुके हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जब भी उन्हें इस एरिया 51 के अंदर लेके जाया जाता है तो उन्हें सबसे पहले ये शपथ दिलाई जाती है कि तुम्हें वहां पर जाकर सिर्फ अपने काम से काम रखना है, ना तो किसी व्यक्ति से ज्यादा बातचीत करनी है और ना ही उससे उसके काम के बारे में पूछना है, और जो काम उसे दिया गया है वो उसे बड़े ही ईमानदारी के साथ पूरा करेगा। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इस बात का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एरिया 51 में ऐसे काफी सारे वैज्ञानिक और वर्कर्स मौजूद हैं जो कि सभी मिलकर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि आखिरकार मेरे जो साथ में काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट के किस हिस्से पर काम कर रहा है। खास बात यह है कि जो लोग इस बात में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनकी जब शपथ पूरी हो जाती है तो वो लोग उन्हें एक एरोप्लेन से वहां पर लेकर जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो एरोप्लेन वैसे तो हमारे नॉर्मल एरोप्लेन्स जैसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर किसी कंपनी का लेबल नहीं होता। यानी कि एरिया 51 के लिए जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके पास अपना एक प्राइवेट प्लेन है। वैसे यहाँ पर काम करने वाले लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं, क्योंकि वो ये बात अपने दोस्तों के अलावा अपनी फैमिली को भी नहीं बताते कि आखिरकार वो एरिया 51 में काम कर रहे हैं और उन्हें वहां पर किस तरह का काम दिया जा रहा है और वो लोग किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सब बताने की आजादी नहीं होती। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें तुरंत अपने काम से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने काम से ही काम रखता है। वैसे तो 1947 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 8 जुलाई 1947 आते आते वहां पर कुछ ऐसा घटा जिसके बाद लोगों के बीच यूएफओ, एलियंस, ये सब बातें काफी ज्यादा फैलने लगी। और वो था 8 जुलाई 1947 को घटने वाला एक हादसा, क्योंकि रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के एक अखबार में ये खबर छपी थी कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक परग्रही विमान क्रैश हुआ है जिसमें एलियंस मौजूद हैं। और उसके बाद तो लोगों के बीच इस बात को लेकर होड़ ही मच गई कि आखिरकार हमारी धरती पर परग्रही आते हैं, यानी कि यहाँ पर एलियंस का आना जाना लगा रहता होगा। और सभी लोग अपने अपने अंदाजे से कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन ये बात भी आग तब पकड़ गई जब इसी केस के ऊपर रिसर्च करने वाले एक वोल्टर हाउस नाम के एक इन्वेस्टिगेटर की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दरअसल वोल्टर तो मर चुका था, लेकिन मरने के बाद उससे एक लेटर प्राप्त हुआ जिसमें उसने उस यूएफओ के बारे में काफी कुछ लिख रखा था, और वो सब बातें सच में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसने बताया कि जब वो उस यूएफओ के पास जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो देखता है कि उसके अंदर 2 एलियंस मौजूद हैं। वो दोनों एलियंस इस एक्सीडेंट में पूरी तरह मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ये बात उसने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की तो उसे सरकार की तरफ से ये सब ऑर्डर मिले कि उसे इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और वो इसे पूरी तरह से भूल जाए और इसके बारे में किसी को कुछ न बताए। और उसने लेटर में साथ साथ ये भी लिख दिया था कि एक्सीडेंट में ये दोनों मरने वाले एलियंस को बाद में उठाकर एरिया 51 में ले जाया गया, और एरिया 51 के अंदर ले जाते ही वहां पर मौजूद साइंटिस्टों ने उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। वो उनकी बॉडीज को खोलकर चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये बिल्कुल इंसानों की तरह है या फिर इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इंसानों से अलग हैं। और ये लेटर सामने आते ही तो लोगों के बीच होड़ सी मच जाती है। वो लोग इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार को इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये सब अफवाह है, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर दरअसल एक बैलून क्रैश हुआ था, इसके अलावा किसी तरह का कोई स्पेसशिप वहां नहीं गिरा। लेकिन वो इस बात को दबा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ हरकतें ही ऐसी कर दी, क्योंकि जहां पर वो यूएफओ क्रैश हुआ था वहां पर क्रैश होने के काफी दिनों बाद तक सरकारी अधिकारी वहां पर जाकर छानबीन करते रहे। और यही कारण था कि आम लोगों को भी शक होने लगा कि आखिरकार एक सिंपल बैलून क्रैश में यहाँ पर इतने सरकारी अधिकारी अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। जब ये हादसा वहां पर हुआ था तो वहां पर लोगों का जाना बिल्कुल बैन कर दिया गया, और यही कारण था कि वहां से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक का एरिया पूरी तरह से सीज कर दिया गया था। वहां पर कोई भी घूमने के लिए या फिर वैसे ही बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। और ये सब बातें साबित कर रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पर स्पेसशिप देखने का दावा किया है, लेकिन उन्हें इस बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं थी कि इस तरह की चीज हमारे पास हो सकती है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब यूएफओ
और परग्रही वाली चीज सामने आएगी। वो लोग अभी तक यही अंदाजा लगाते थे कि शायद ये कोई टूटता हुआ तारा होगा या फिर ऐसी ही कोई और नॉर्मल चीज। अभी सरकार वहां पर मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक मामला और सामने आता है जिसने इन सब चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और यही कारण था कि आम लोगों का यूएफओ और एलियंस पर विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। और वो था एरिया 51 के अंदर चलने वाले कामों को लीक कर देना। वहां पर मौजूद एक साइंटिस्ट ने अंदर काम करने वाले एलियंस और जिन एलियंस पर रिसर्च की जा रही थी उनका फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दिया। लेकिन 1950 के आसपास इंटरनेट इतना ज्यादा आम नहीं हुआ करता था और यही कारण था कि सरकार ने इसे ज्यादा बड़े सत्र पर फैलने से पहले ही पूरी तरह से रिमूव कर दिया और इस चीज का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ग्लेन डेनिस नाम के एक अन्य साइंटिस्ट ने और ये दावा किया कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर काम चलता है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे एलियंस भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं और काफी सारे ऐसे एलियन भी जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है। उन्होंने बताया कि साल 1989 में जब वो एरिया 51 में काम कर रहे थे तो अचानक से वो एक ऐसे रूम के अंदर चले जाते हैं कि वहां पर 3 एलियन मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में थे, यानी कि लगभग वो अधमरे हो चुके थे। और काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट मौजूद थे जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी इन सब बातों का पुख्ता सबूत साबित नहीं कर पाए, जिसके चलते इस बात को भी अफवाह मान लिया गया। इसी तरह काफी सारे और भी वैज्ञानिक आए और डैन बोरिस नाम के एक वैज्ञानिक ने फिर से इस बात का दावा करने की कोशिश की कि जब वो एरिया 51 के अंदर काम कर रहा था तो वो एक ऐसे कमरे में जाता है जहां पर कुछ डॉक्टर्स एक एलियन की ऑटोप्सी कर रहे थे, लेकिन उसके पास भी सबूत के तौर पर कुछ नहीं था, जिसके चलते उसे भी झुठला दिया गया। इसके अलावा बोरिस ने यह भी बताया कि उसने एक कंप्यूटर भाषा में एक एलियन से बात भी की थी। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसे भी आए जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया और वहां पर मौजूद फोटोज और वीडियोज को आम लोगों के बीच पब्लिक कर दिया। ये बात काफी ज्यादा खास थी क्योंकि बुशमैन ने अब की बार पूरे सबूत के साथ आकर इस बात को लोगों के सामने रखा था। और वो एरिया 51 में काम करने वाले काफी ज्यादा एक बुजुर्ग और एक सीनियर साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि वो इससे पहले एरिया 51 में काम करते थे। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका पूरी दुनिया से छुपा कर रखता है। उन्होंने एलियन रिसर्च के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जैसे ही उनकी मौत का टाइम उनके नजदीक आया, यानी कि वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने द्वारा कलेक्ट की गई एलियंस की सारी जानकारी, जिसके तौर पर वो लोगों के सामने कुछ इस तरह की फोटोज और वीडियोस को पेश करते हैं, जो इस बात को पूरी तरह से प्रूव करती है कि आखिरकार एलियंस भी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं और वो एरिया 51 के अंदर मौजूद हैं। बुशमैन ने बताया कि जो एलियंस का सिर होता है वो हद से ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आमतौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो लोग जिम में जाते हैं तो उनके मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन बात अगर एलियंस की जाए, उनके बाकी मसल्स कमजोर हो सकते हैं लेकिन हेड काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो हमारी वो एडवांस सभ्यता है जिसने काफी ज्यादा मेहनत की है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब मनुष्य में काफी ज्यादा ताकत हुआ करती थी, लेकिन उसका हेड इतना ज्यादा मतलब विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों का दिमाग शार्प होता जा रहा है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है और उसका शरीर उसी तरह से छोटा होता जा रहा है। लेकिन बात अगर एलियंस की जाए तो इनका सिर हद से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। और यही कारण है कि वो लोग आपस में बातें करने के लिए बातों का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही वो मुंह से बोलते हैं। वो लोग आपस में बातें करने के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। वो लोग अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग में मैसेज की तरह अपने बात को पहुंचा देते हैं। बुशमैन एक काफी ज्यादा अनुभवी साइंटिस्ट थे और ऐसे में हम लोग ये बात तो कह ही नहीं सकते कि उन्होंने ये सब प्रसिद्धि पाने के लिए किया है या फिर फेमस होने के लिए किया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना होता तो वो अपनी जवानी में करते, ना कि बुढ़ापे में आकर।
क्योंकि उन्होंने इस बात के बारे में भी बताया कि आखिरकार उन्होंने ये सब बातें बुढ़ापे में आकर क्यों बताई है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अपनी जवानी में ही ये सब बात बता देते तो देखते ही देखते उन्हें धरती से गायब कर दिया जाता। लेकिन अब वो पहले ही बुढ़ापे में आ चुके हैं और अब उन्हें कोई मार भी देता है तो उन्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें कोई नहीं मारता है तो भी वो 1-2 साल के ही मेहमान हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस बात का खुलासा अपने बुढ़ापे में किया। उन्होंने एलियंस के बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने खुद बताया कि मैं खुद उनके ऊपर रिसर्च कर चुका हूं और उनके द्वारा जो फोटोज दिखाए गए उन्हें देखकर बिल्कुल विश्वास भी होता है कि ये असल के एलियंस ही होंगे। बुशमैन ने यह भी दावा किया कि एलियंस यहाँ पर धरती पर रहने वाले काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से भी मिल चुके हैं और वो काफी ज्यादा पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे, जिसके चलते उन्हें वो सब फोटोज भी मिली जिसमें एलियंस धरती के कुछ पावरफुल लोगों से मिले। लेकिन 7 अगस्त 2014 आते आते उन्होंने एलियंस के बारे में यह भी बताया कि एरिया 51 में काम करने वाले लगभग एलियंस 200 साल से भी ज्यादा के हैं। बुशमैन ने बताया कि एलियंस प्लूटोनियन ग्रह से आए हैं। अगर बात उस ग्रह की जाए तो वो धरती से इतनी दूर है कि अगर हम लोग उस ग्रह पर जाना चाहते हैं तो उस ग्रह पर जाने में 39 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस के पास एक ऐसा विमान मौजूद है जिससे ये वो इतने लाइट ईयर्स की दूरी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में ही पूरा कर लेते हैं। एलियंस हमेशा ही टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि एलियंस अगर किसी से बात करते हैं और सामने वाले के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो अपनी टेलीपैथी पावर से कुछ ऐसा करेंगे कि सामने वाला खुद अपने ही सवाल का जवाब देता हुआ मिलेगा। और उन्होंने इतना कुछ बताया, इस सब चीजों को हम लोग नकार भी नहीं सकते। और उदाहरण के तौर पर जब अमेरिका में चुनाव हुए थे तो हेनरी क्लिंटन जो कि चुनाव की उम्मीदवार थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो एरिया 51 के अंदर जो कुछ भी चल रहा है आम जनता के बीच उसे पेश करूंगी और मैं सभी लोगों को पूरी तरह से बताऊंगी कि आखिर एलियन वाला राज क्या चल रहा है। वहां पर चल रही जो भी एलियंस की रिसर्च है मैं आम लोगों के बीच जरूर लाऊंगी। लेकिन हेनरी क्लिंटन ये चुनाव जीत ना पाई और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई एलियन वाला चक्कर ही नहीं। लेकिन उनकी इन सब बातों से हम लोग ये जरूर जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो कोई हवा में तो बिल्कुल भी नहीं कहा होगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वहां पर एलियंस मौजूद हैं। और उनके हस्बैंड ने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर मुझे कल सुबह उठते ही ये बात पता चले कि इस धरती पर एलियंस हैं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। अक्सर धरती पर यूएफओ आते रहते हैं जिसके चलते काफी बार तो गलत लैंडिंग के चलते वो कभी समंदर में जा गिरते हैं तो कभी पहाड़ी एरिया में, और गलती से अगर किसी नॉर्मल प्लेस पर अगर वो गिर जाते हैं तो आप लोगों ने मैन इन ब्लैक के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे तो ये एक काल्पनिक संस्था बताई जाती है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैन इन ब्लैक के कुछ हादसे सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन वीडियोस के बारे में जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि यही एलियंस होने के असली सबूत हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली वीडियो को। यहाँ पर हम कुछ डॉक्टर्स को देख सकते हैं जो कि एक एलियन को लेकर उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को सबसे पहले 1995 में फोर्ब्स टीवी के ऊपर प्रसारित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यहाँ पर एक असली एलियन को चेक किया जा रहा है कि वो इंसानों से कितना ज्यादा मेलजोल खाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वीडियो को एरिया 51 के बंद कमरों में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस वीडियो को रिलीज करने के 11 साल बाद फॉक्स टीवी के डायरेक्टर ने इस बात का दावा किया कि ये सब एक नॉर्मल वीडियो थी, ये किसी तरह की एरिया 51 में रिकॉर्ड की गई कोई खास वीडियो नहीं थी, जबकि ये सिर्फ आम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। जिसके बाद आज भी काफी सारे लोगों का यही मानना है, फॉक्स टीवी ने इतने साल बाद आखिरकार क्यों बताया कि उन लोगों ने एक नॉर्मल वीडियो को दिखाकर उस टाइम ये कहा था कि ये एक असली एलियन है और इसका जो पोस्टमार्टम या फिर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो एरिया 51 के अंदर चल रहा था। अगर आप इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये एक ड्रोन है तो आप लोग ही अंदाजा लगा लीजिए कि 1990 के दशक में ड्रोन मौजूद नहीं थे तो ये चीज क्या हो सकती है। और उस टाइम सिर्फ हेलीकॉप्टर ही ऐसी चीज बनाई गई थी जो कि हवा में उड़ सकती थी।
जिसका निष्कर्ष सामने यही आया कि या तो ये कोई एलियन यूएफओ है जो कि यहाँ पर मंडरा रहा है, या फिर ये अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया कोई ऐसा परीक्षण है जिससे वो लोग एलियंस से किसी न किसी तरह कांटेक्ट में हैं। और ये अगला वीडियो भी एरिया 51 के थोड़ा दूर से ही रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर कुछ लोग ड्रोन की मदद से वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसके बीच एक यूएफओ रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको अगर बाद में स्लो करके देखा जाए तो समझ में आता है कि ये एक यूएफओ है, क्योंकि इसकी स्पीड सच में ही हद से ज्यादा थी। ये घटना भी एरिया 51 की बताई जा रही है, जहां पर एक रूम में एक एलियन को बंद कर दिया गया था, और उस टाइम भी लगभग सीसीटीवी कैमरेज की इतनी क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते ये उसमें रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन इसमें हम लोग साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप आखिरी वाली वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि एलियन का कॉन्टेक्ट हमारी धरती से होता रहा है। ये वीडियो लगभग 50 के दशक में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें काफी सारे कर्मचारी एक यूएफओ को ठीक करने की या फिर उसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट आज तक तो हम लोगों के सामने नहीं आया है, कि हमने तो सिर्फ हवाई जहाज, फाइटर जेट, ये सभी चीजें देखी हैं। ऐसी गोलाकार चीज तो हमने सिर्फ यूएफओ में देखी है, और वो यही चीज है जिसे लोग यूएफओ बोल रहे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वीडियो थोड़ा लहरदार इसलिए बना क्योंकि ये जो प्लेन था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रहा था, और यही कारण था कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और ये सभी वेव्स तभी बनती हैं जब कोई एंटी ग्रेविटी वाली चीज उनके नजदीक हो, और एंटी ग्रेविटी तो अभी तक सिर्फ यूएफओ में ही यूज की गई थी, जिसके चलते वो बड़ी ही तेजी से यहाँ से वहां जा पाते थे। और यही कारण था कि हमने जो पिछली वीडियो देखी उसमें भी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, जो कि किसी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हो सकता है यही वाली चीज उस कैमरे के नजदीक से होकर गुजरी हो। और आप लोग भी जानते हैं कि ये असल में क्या है, ये एक स्पेसशिप है। वैसे दोस्तों, आप लोग इन वीडियोस और जो साइंटिस्टों ने प्रमाण साबित किए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।